जी, आपने जो हमारा सेशन है पाथवे कैरियर इंस्टीट्यूट का सिंगल पेपर प्रिपरेशन का, जिसमें हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस भी उनकी वेबसाइट पर जारी किया हुआ है। इसमें 10 क्वेश्चन है। फर्स्टली जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में डिफरेंट जो डिस्प्ले है जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस। तो इस तरह की जो चीजें हम आमतौर पर बुक्स में देखते हैं ना, जो न्यूज एजेंसीज, एयरलाइंस, सी पोर्ट्स वगैरह, और लोग समझते हैं कि सिर्फ यही जो है वो पीपीएससी के पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन दिस इज 10%। जो जीके ओनली 10%। इसके बाद सेकंड पोर्शन है पाकिस्तान स्टडीज। ये प्योरली पाकिस्तान की हिस्ट्री और करंट अफेयर तक, यानी पाकिस्तान की समझ लें 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेके अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है काकर साहब, उन तक ये सारा आपको कवर करना होगा। और ये भी 10% होगा। ये 6 नंबर में से 10 नंबर इस पोर्शन में से आएंगे। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज, इसमें से भी 10 नंबर का पेपर आएगा, यानी 10 आउट ऑफ 100 मार्क्स। करंट अफेयर, अब ये करंट अफेयर जैसा कि आपने एफपीएससी में भी देखा था, इधर भी यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स हैं, और ये भी 10 मार्क्स के आएंगे आउट ऑफ 100, यानी कमो बेश 10 मार्क्स के आएंगे। और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर आपने किस तरह से करना है, चलिए ये हम फर्दर आगे सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल में जाकर डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और जीके ये दो अलग सब्जेक्ट हैं। आमतौर पे लोग इनको कंफ्यूज करके वो पढ़ने में या बुक्स रीडिंग में भी इकट्ठे लिख देते हैं। ज्योग्राफी प्योरली जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल रीजन्स हैं उनको हमने देखना है, इंपॉर्टेंट लोकेशन को देखना है, तो ये ज्योग्राफी भी 10% जो है वो सिलेबस में शामिल है। आफ्टर ज्योग्राफी देयर इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एफपीएससी के सिलेबस में आपने देखा कि उधर मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो था तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का, लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इतने ज्यादा मार्क्स नहीं है इधर सर तकरीबन। आपकी आवाज सही से आ रही जी, अब आवाज आ रही है? है। जी अब बेहतर है। ओके, पहले आवाज कब से कम आ रही थी? अभी स्टार्ट हुई थी, कोई मसला ओके नहीं, आप ओके, जारी रखें। श्योर। मैथमेटिक्स का पोर्शन जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाएगा, वो एक तो 8 से 10 मार्क्स का होता है, और दूसरा ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। इसमें बेसिक रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट, कुछ अरिथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इतना जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता। जी, हफ्ता पूछ रही है कि स्टार्ट से शुरू करवा दे, तो मैं थोड़ा सा पीछे जो पढ़ा है हमने वो भी रिपीट कर देता हूँ। अभी हमने सिलेबस ही देखा है, पीपीएससी का और एफपीएससी का सिलेबस देखा है। एफपीएससी के बाद मैं पीपीएससी का सिलेबस दिखा रहा हूँ। अगेन एफपीएससी का सिलेबस जो है वो भी मैं जो है वो आपको शो करता हूँ, उसके बाद फर्दर आगे मूव करेंगे। मैथमेटिक्स के बाद इंग्लिश है। इंग्लिश में भी पीपीएससी में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं, इतना ट्रिकी नहीं होता। जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, स्पेसिफाइड, और कुछ सिनोनिम जो कि अक्सर रिपीट होते रहते हैं। कुछ प्रपोजिशन के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बेसिक ही पूछे जाते हैं। इसके बाद उर्दू है। उर्दू में शुरू शुरू में तो चीज़ें आसान ही पूछी जाती थी, इल्लामा इकबाल के बारे में या चंद एक और चीज़ें, लेकिन अब उर्दू में भी ग्रामेटिकल पोर्शन भी पूछा जाता है। यानी उर्दू को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ता है। इस पोर्शन में आप मार्जिन ले सकते हैं, आगे आ सकते हैं। आमतौर पर लोग ये प्रिपेयर इतना नहीं करते डिटेल में। अगर आप इसको कलीजे उर्दू से भी कर लें, करेक्शन भी कर लें, जरबुल मिसलें भी पढ़ लें, और मुहावरात भी पढ़ लें, और साथ ही आप वन लाइनर भी पढ़ लें, और डिफरेंट ऑथर्स को भी पढ़ लें, ग्रामर को भी थोड़ा पढ़ लें, तो ये आपको पोर्शन जो है वो आगे ले जा सकते हैं। एवरीडे साइंस है। एवरीडे साइंस टोटली एक जो है वो अलग फील्ड है। 10 मार्क्स का पोर्शन इसमें से आता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये एवरीडे साइंस भी। इसमें मार्जिन लिया जा सकता है।
और इसको भी हम फुल फ्लेज एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और फिर कंप्यूटर स्किल्स है। कंप्यूटर स्किल जो है ये लास्टली सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन ये अक्सर पेपर में अब 10% की बजाय 20 30 इतने मार्क्स का भी पूछा जा रहा है। तो इस पे स्पेशल फोकस होगा हमारा। इसमें हम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट्स हैं वो भी, और स्पेशली फिर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जो ईमेल्स है, डिफरेंट नेटवर्किंग कंपनीज हैं, और स्पेशली जो इंटरनेट इसमें नेटवर्किंग है ना, लाइक इंटरनेट के रिलेटेड जो बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ये चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। तो ये PPSC का सिलेबस हमने देखा है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि कह रहे हैं रिपीट कर दो, तो रिपीट रेपिटेशन के बजाय मैं थोड़ा सा आपको जो पहले हमने देखा है वो अ, दिखा देता हूँ। फेडरल का सिलेबस हमने देखा है। फेडरल के सिलेबस में 6 पोर्शन है। पहला पोर्शन इंग्लिश का, पार्ट 1 में 20 मार्क्स, पार्ट 2 में 5 पोर्शन है 80 मार्क्स में, यानी वो 5 पोर्शन 15-15 नंबर के होंगे। बेसिक मैथ होगा, करंट अफेयर्स होगा, पाकिस्तान अफेयर्स होगा, और क्वेश्चन रिलेटेड टू डिपार्टमेंट होंगे। लास्टली IT नॉलेज होगा। तो कम बेश ये वही सिलेबस है जो PPSC का है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट सेपरेट है। नहीं, मैं तहसीलदार का, कुछ लोग पूछ रहे हैं तहसीलदार का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तहसीलदार का सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल पेपर का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहा हूँ। जो PPSC सिंगल पेपर लेता है उसका भी सिलेबस वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर किया था। और FPSC का भी 80-90% ये सिलेबस होता है जो मैं स्क्रीन पे आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो जो एरियाज है वो देखें, जो हमने PPSC के सिलेबस में देखे हैं 10 एरियाज, बेसिकली वो अगर हम कवर कर लेते हैं अच्छी तरह से तो वही FPSC को भी कवर करते हैं। और इवन कोई भी कंपटीशन का सिंगल या छोटे लेवल का पेपर हो तो उसको वो सारे एरियाज कवर करते हैं। जनरल नॉलेज, पर्सनल स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश और उर्दू, एवरेज साइंस, कंप्यूटर स्किल, ये सारे एरियाज अगर हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ये FPSC PPSC दोनों के सिलेबस को कवर करते हैं। और हम यही एरियाज को करेंगे। किस तरह से करेंगे? जनरल नॉलेज में हम देखेंगे बेसिक जो GK है, जो कि आमतौर पर लोग जिसको कंप्लीट जनरल नॉलेज समझते हैं, लेकिन ये हमारा होगा इसमें न्यूज एजेंसी, प्योर जो GK के क्वेश्चन है, न्यूज एजेंसी, एयरलाइन, सी पोर्ट्स, और डिफरेंट नोबेल प्राइजेस और बुक्स के नेम, यानी जो याद करने वाली चीजें होगी। पाकिस्तान स्टडीज में हम पाकिस्तान की थ्रू आउट हिस्ट्री देखेंगे। इस्लामिक स्टडीज में भी इस्लामिक हिस्ट्री प्लस जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे कुरानिक जो मालूमात हैं, अहादीस की मालूमात हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। फिर करंट अफेयर जो हमारा पोर्शन है, ये हम कम से कम 4 साल का डेली बेस से मुराद ये नहीं कि आज से शुरू करेंगे, बल्कि पिछले 4 साल का जहाँ जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उनको एक सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। वो हमारे पास पिछले चंद माह को छोड़ के उससे पहले का डाटा भी है। हम हर महीने में जहाँ जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है वो देखेंगे। बल्कि इसके ऊपर एक लेक्चर हमारा शेयर भी है, वो आपसे ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, आप डेमो के तौर पर उसको भी सुनिएगा। ये 4 साल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई इवेंट मिस नहीं करेंगे। जब 4 साल का कर लेंगे करंट अफेयर तो ये FPSC के लिए भी इनफ है और PPSC के लिए भी इनफ है। ज्योग्राफी में 2 चीजें होंगी, बल्कि 3 चीजें। एक तो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हर चीज को हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हैं। दूसरा होगा जो ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, इवन वो रिवर्स हैं या कोई बिल्डिंग्स हैं, कोई भी जो फेमस चीज है वो कहाँ कहाँ पे है दुनिया में, वो देखेंगे हम। थर्डली ज्योग्राफी की कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप उसमें चीजें पूछी जाती हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी अर्थ का वो क्या है, तो उसमें वो चीजें हम देखेंगे। यानी जो ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हम कवर करेंगे। मैथमेटिक्स जो है वो हम कोशिश करेंगे बेसिक से स्टार्ट करके जितना उस पर ग्रिप हमारी हो सके, ताकि PPSC और FPSC दोनों को हम जो है वो कवर कर सकें। इंग्लिश का हमारा जो है सबसे पहले टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, फिर उसके
डिफरेंट सेंटेंस के जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना, और कुछ ईडियम जो है हम देखेंगे, कुछ वोकैब आपसे शेयर करेंगे। उर्दू को हम सर डिटेल आपकी से। आवाज स्टार्ट हो रही है। ओके श्योर। आपके अगर माइक का मसला शायद। शायद अगर जब ठीक होती है आवाज़ तो मुझे बताइएगा। सर माइक उतार के बात करने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आवाज़ बेहतर आ रही है? जी सर अब काफी बेहतर है। ओके, अभी ऐसी बात करते हैं। उर्दू में हम ग्रामर को भी देखेंगे। उसमें ग्रामर में आजकल जो डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, लोग पहली दफ़ा सुनते हैं कि ये तशबीह और कुनाया और ये क्या क्या टर्म्स हैं, हरफे जार और इस तरह की जो टर्म्स हैं वो सारी हम देखेंगे ग्रामर में। और इसके अलावा वन लाइनर में डिफरेंट जो उर्दू की पहली नज़म कौन सी थी, इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर वो भी डिटेल में देखेंगे। उसके साथ ही साथ जो डिफरेंट आथर्स हैं उनको इंडिविजुअली भी करेंगे। जैसे जो इलामा इकबाल की जितनी वर्क्स हैं उनको हम इंडिविजुअली देखेंगे, उसके साथ जितने भी फेमस आथर हैं या पोएट्स हैं उनके वर्क को हम इंडिविजुअली भी देखेंगे। कंप्यूटर स्किल्स में लास्ट पे हम जो कंप्यूटर स्किल्स का हमारा पोर्शन होगा उसमें, जैसा कि मैंने बताया भी है अभी, उसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और स्पेशली एमएस वर्ड, ईमेल, डिफरेंट नेटवर्किंग कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, जैसा कि ये पूछा जाता है अक्सर कि फेसबुक का बानी कौन कौन थे और अमेजोन क्या है, अमेजोन में मैनेजर कौन है, ये सारी चीज़ें हम लेटेस्ट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो देखेंगे। और नेटवर्किंग को स्पेशली हम जो है वो टच करेंगे। नेटवर्किंग के बारे में पूछा जाता है। नेटवर्किंग जो डिफरेंट होते हैं, जैसे नेटवर्क में नेटवर्किंग में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो क्या है, ईमेल में स्ट्रक्चर ईमेल का क्या होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो हार्डवेयर की डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस जो हम कवर करने जा रहे हैं ये तो वो था। अभी हम लास्टली थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे एक जो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वो भी करते हैं, ताकि आपको हमारे टीचिंग मेथड से थोड़े टाइम में जितना अंडरस्टैंडिंग हो सके और आपका कुछ फायदा भी हो सके आज का लेक्चर लेने का। ये पिक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है? सर नेटवर्क इशू आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। सर मेरे कुछ क्वेश्चन थे। सर सर आपका माइक म्यूट। जी काइंडली बताइएगा, आवाज और स्क्रीन आपको नजर आ रही है? सर आपकी अभी आवाज आई लेकिन बहुत ज्यादा ना डिस्टॉर्ट हो रही है। तो सर अभी स्क्रीन नजर आई है। जी जी, क्या अब आवाज क्लियर है? ले, लेकिन आवाज नहीं आ रही।
अब आपको आवाज आ रही है? मैसेज में मुझे ये बताएं कि आपको आवाज और पिक्चर जो है क्लियर नजर आ रही है। लव यू। सर एक क्वेश्चन था। काइंडली आप switch करें। आप लोग अपने माइक जो है वो ऑफ रखा करें ताकि आवाज क्लियर आ सके। कुछ लोग दरमियान में अपने माइक ऑन कर लेते हैं। सर मैं अगर बिजी था, मेरा क्वेश्चन था, वो बता देंगे? जी जरूर पूछिए। सर पीपीएससी का जो पेपर है, इसका सिलेबस देखा जाए तो काफी आसान लग रहा है। अगर कोई बंदा जनरल नॉलेज रखता है, इसके अलावा वो बीएस लेवल तक पढ़ा हुआ है, तो वो हाँ, आसानी से ये टेस्ट पास कर सकता है। और इसके लिए क्वेश्चन था कि कितना पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है इसका, और इसके अलावा किस किस फील्ड में बंदा ये टेस्ट पास करके जा सकता है, और कितनी देर तक ये टेस्ट वैलिड रहता है। यानी कि बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इस टेस्ट के बेस पे इसमें कहीं पे यह भी है कि अप्लाई कर डिफरेंट सकता है। सीट्स आती हैं, उन सीट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना होता है। उसमें अगर 40 मार्क्स आप लेते हैं पेपर में आउट ऑफ 100 तो आप पास होते हैं, लेकिन पास होने का मतलब ये नहीं कि आप अलोकेट होंगे। अलोकेट वो होंगे जो टॉप पर आएंगे। हर सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, यानी अगर 10 सीटें हैं तो 50 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी टॉपर्स को। उन 50 में से फिर जो 10 लोग हैं वो फाइनली पास, जो फर्दर टॉपर होंगे वो रिकमेंड हो जाएंगे और वो उनको जॉब मिलेगी, बाकी को जॉब नहीं मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया है। अब आपको अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो हम सर जोग्राफी का जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे थे थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर लेते हैं। आप लोग कंफर्म कर दें अगर आवाज़ आ रही है तो। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर आ रही है। श्योर। तो काइंडली अब सब लोग जो है वो माइक ऑफ रखिएगा क्योंकि दरमियान में डिस्टॉर्शन होती है। और क्या स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है? यस सर, स्क्रीन भी नजर आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। जी, आपके सामने पाकिस्तान का मैप जो है वो शो हो रहा है। टाइम अगर कम है तो कोई बात नहीं, मैं बस 5 मिनट लूंगा आपको पाकिस्तान की एक जो है वो सैर करवाने के लिए, पाकिस्तान का टूर करवाने के लिए, और दैट विल मेक योर बेस फॉर ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये जहाँ पे एरो आपको नजर आ रहा है, एक लोकेशन से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आपको, जहाँ से समझाना आपको आसान हो। ये एरो आपको नजर आ रहा है, ये एरिया मार्गला हिल्स है। और मार्गला हिल्स कौन से हिल्स हैं जो कि इस्लामाबाद में अगर आप जाएं तो इस्लामाबाद की बैक साइड पे जहाँ पे ये दामने को वगैरह हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं सैर करने, इस्लामाबाद की बैक साइड पे वो जो हिल्स हैं, हिल्स किन को कहते हैं पहले तो उनकी डेफिनेशन में आपको बता दूं। जो छोटे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स की निस्बत जो छोटे होते हैं, यानी
बहुत बड़े साइज के माउंटेन्स नहीं होते, कदरे छोटे साइज के माउंटेन्स होते हैं, उनको हिल्स कहते हैं। तो ये जो इस्लामाबाद सिटी के बैक साइड पे बिल्कुल साथ आपको नजर आते हैं फैसल मस्जिद वाले एरिया में, दीज आर कॉल्ड मार्गला हिल्स। अब ये पहले मैं आपको माउंटेन्स दिखा रहा हूँ पाकिस्तान के, माउंटेनियस एरियाज कौन से हैं, उसके बाद बाकी रीजन भी दिखाऊंगा। तो मार्गला हिल से अगर हम स्टार्ट करें, लेट्स सपोज हम इस्लामाबाद घूमने गए हैं, सबसे पहले फैसल मस्जिद के पास हमने मार्गला हिल्स घूमे हैं। उसके बाद इस्लामाबाद से हम मरी वाली साइड से निकल जाएं, मरी वाली साइड पे निकल जाएं, तो ये जो मरी से आगे माउंटेनियस एरिया स्टार्ट होता है, मरी से ऑनवर्ड जो मरी के आसपास का एरिया है, ये कौन से माउंटेन्स हैं? दीज आर हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स कौन से हैं? जो इस्लामाबाद से थोड़ा सा ईस्ट और नॉर्थ वाली साइड पे, यानी मरी से स्टार्ट ऑनवर्ड होते हैं, और उसके आसपास का जो एरिया है, दीज आर हिमालयन माउंटेन्स। और हिमालयन माउंटेन्स की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नागा पर्वत है। फर्दर अगर हम देखें, इस्लामाबाद से नॉर्थ वाली साइड पे, अपर साइड पे चाइना के बॉर्डर के साथ, तो ये जो माउंटेन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो माउंटेन्स आपको ये जो माउंटेन्स आपको अपर पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे चाइना के बॉर्डर के साथ नजर आ रहे हैं, दीज आर कराक्रम माउंटेन रेंज। दीज आर कराक्रम माउंटेन्स। और कराक्रम माउंटेन्स जो हैं ये पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे हैं। अगर पाकिस्तान के मोस्ट नॉर्थ वाले पार्ट में देखें चाइना के बॉर्डर के साथ, तो ये कराक्रम माउंटेन्स हैं। और इनके थोड़ा सा वेस्ट में, बल्कि पहले आपको ईस्ट और वेस्ट तो बताया ही नहीं, किसी भी मैप को जब आप देख रहे होते हैं, अपर साइड क्या होती है? नॉर्थ होती है। ये ज्योग्राफी का असूल है। ये अपर साइड नॉर्थ होगी, और जो लोअर साइड होगी ये क्या होगी? साउथ। और जो राइट साइड होगी, आपका राइट हैंड जिस साइड पे होगा ये होगी ईस्ट, और जहां पे आपका लेफ्ट हैंड होगा ये क्या होगी? वेस्ट। अगर उर्दू में बोले तो दायां हाथ जो है ये क्या होगा? आपका दायां हाथ जो जिस साइड पे होगा वो क्या होगा? मशरिक। और आपका बायां हाथ जिस साइड पे होगा वो क्या होगा? मगरिब। और आपका जो सर है वो जिस साइड पे होगा, वो क्या होगा? शमाल। और आपके जो पाँव हैं वो जिस साइड पे होंगे वो क्या होगा? जनूब। तो ये जो पाकिस्तान का अपर साइड अगर मैप की देखें, ये पाकिस्तान का मोस्ट नॉर्थ जो साइड है, नॉर्थ वाला पार्ट है, इसमें कराक्रम माउंटेन्स है नॉर्थ और ईस्ट वाली साइड पे। और अगर नॉर्थ और वेस्ट वाली साइड, यानी जो अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है और ऊपर